ये भी नहीं बता सकती इसमें क्या तुम सच कुछ क्या है। बताए बिना वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। आफ्टर वी फिल्म मूवी की तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस मूवी की दो पार्ट अब तक आ चुकी है और इसकी तीसरी पार्ट है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में दूसरी मूवी की एंड से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि त्रिशा की मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे थे। असल में त्रिशा के पिताजी नशे की बहुत ही गंदी आदत लग गई थी। इस सबसे त्रिशा की मम्मी काफ़ी परेशान थी, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद का समय, जब त्रिशा के पिताजी त्रिशा से मिलने के लिए आए होते हैं और त्रिशा ये सब कुछ बातें सोच रही थी और उसी समय हार्डिन वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके पीछे पीछे त्रिशा भी जाने लगती है। तो त्रिशा को हार्डिन बोलता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत धोखेबाज आदमी है, उन्होंने तुम्हारी मम्मी को धोखा दिया है और तुम्हें भी धोखा देंगे और वो ये सब पैसा के लिए आया है, मैं उन्हें पैसे देने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पिताजी पैसा लेने से मना कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं क्रिस्टल लैंटन से बात कही रही थी कि कुछ देर के बाद वहाँ हार्डिन भी पहुँच जाता है और उससे भी ये बात पता चल जाती है कि त्रिशा बहुत जल्दी सियाटिन जाने वाली है, क्योंकि उसका वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। और इससे हार्डिन काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि एक बात लैंटन को पता थी लेकिन उसे नहीं पता थी। तो वो त्रिशा से बात करता है तो त्रिशा बोलती है कि उस समय तुम्हारा मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और तो हम दोनों का ब्रेकअप भी तो हो चुका था। और इससे हार्डिन काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। और हार्डिन अपनी मम्मी को फ़ोन करता है तो उनकी मम्मी को भी ये बात पता थी कि त्रिशा बहुत जल्दी सियाटिन जाने वाली है। और इससे हार्डिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि सबको ये बात पता थी। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि त्रिशा के पिताजी बाहर जा रहे थे, तो फिर हार्डिन उन्हें ड्रॉप कर देता है। तो उन्हें ड्रिंक का ऑफ़र करते हैं, दोनों मिल करके ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करते करते बात दोनों ड्रिंक कर ही रहे थे कि फिर हार्डिन त्रिशा की फ़ोटो त्रिशा के डैड को दिखाता है। तो उनके बगल में एक आदमी खड़ा होकर के बहुत ही गंदी बात बोलता है, जिससे हार्डिन को काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये खबर त्रिशा को भी मिल जाती है और वो बाहर पहुंचती है, इन दोनों पे काफ़ी गुस्सा करती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। और फिर हार्डिन से वो पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो हार्डिन बोलता है कि वो आदमी तुम्हारे से अल्टीमेट होना चाहता था। तो फिर त्रिशा बोलती है कि तुमने क्या कहा। तो फिर हार्डिन ने बोला कि ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह त्रिशा अपने डैड से बात कर रही थी और कुछ फिर उनका डैड का फ्रेंड आ जाता है, उनके से चले जाते हैं। और यहाँ पे हार्डिन और त्रिशा के बीच में फिर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और त्रिशा अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे वो क्रिम्बल से बात करती रहती है। और वहाँ पर ही हार्डिन वहाँ पहुँच जाता है और वो उससे सॉरी बोलता है और ये भी बात बताता है कि बहुत टाइम पहले मुझे भी सियाटिन जाने का ऑफ़र मिला था, लेकिन मैं रिलेशन में था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। और हार्डिन और त्रिशा एक दूसरे से बोलते हैं कि अब से वो एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे और हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। या फिर वो टाइम आ जाता है जब वो हॉलीडे पे जाने वाले होते हैं और वो लैंटन के फैमिली के साथ हॉलीडे पे निकल पड़ते हैं, जहाँ वहाँ रास्ते में खूब मस्ती करते हैं। और फिर त्रिशा लैंटन से कुछ सवाल पूछने जाती है, बोलती है मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और लैंटन बोलता है कि हाँ पूछो। तो लैंटन को वो पूछती है क्या मुझे सियाटिन जाना चाहिए। तो लैंटन बोलता है कि हाँ तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा बचपन का ड्रीम था। और फिर त्रिशा हार्डिन के पास चली जाती है और वहाँ बैठी होती है कि हार्डिन उससे बोलता है कि त्रिशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस डरता हूँ कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। और फिर ये भी बात बताता है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी उसका सरप्राइज़ भी तुम्हें दूंगा। फिर ये सभी कोई रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ पर ही वहाँ उसे अपनी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम था लिलियम, और उसे त्रिशा से मिलाता है। और फिर त्रिशा को बोलता है कि तुम जाके वहाँ बैठो। त्रिशा उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। और फिर वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और उस वेटर को देख कर के वो सोचती है क्यों ना मैं इसके साथ फ्लर्ट करूँ, और उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और हार्डिन की तरफ देख रही थी और त्रिशा वेटर से बात कर ही रही थी कि कुछ देर के बाद वहाँ पर ही हार्डिन आ जाता है। और जब हार्डिन आता है तो वो काफ़ी रूडली बात करता है उस वेटर से। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट से सीधा स्विमिंग पूल में जाते हैं छोटे से, जहाँ पर एक अच्छा सा समय दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं और काफ़ी करीबी आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि त्रिशा अपने रूम उसके बाद चली जाती है, जहाँ पर ही वो हार्डिन का वेट कर रही होती है, लेकिन हार्डिन वहाँ नहीं आता क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ था। और इससे त्रिशा को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है, और जहाँ उसे
उसकी मुलाकात उस वेटर से होती है जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट उसे ड्रिंक का ऑफ़र देता है और अपना जैकेट भी उसे उतार के पहना देता है। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर हार्डिन पहुँच जाता है और हार्डिन उन दोनों को देख कर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और ट्रिशा को एक बात और पता चलती है कि हार्डिन की जो फ्रेंड थी लिलियम, वो असल में लेस्बियन थी और इससे ट्रिशा को भी काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने बेवजह ही हार्डिन को पसंद किया था। लेकिन फिर ट्रिशा हार्डिन को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर हम आगे देखते हैं कि वो रॉबर्ट से बात करते हुए जा रही थी और फिर उसका जैकेट उसे उतार कर दे देती है और फिर रॉबर्ट भी उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हार्डिन को हम देखते हैं जहाँ वो अपना सामान पैक कर रहा होता है और ट्रिशा उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो। तो वो बोलता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। बोलता है कि मुझे सब पता चल गया तुम्हारे और उस वेटर के बीच में क्या चल रहा है, तुम्हारे बैग से उसका फ़ोन नंबर भी मिला है। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है और झगड़ा भी हो जाता है और फिर दोनों अपना हॉलीडे वहीं ब्रेक करके अपना घर जाने का फ़ैसला करते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हार्डिन और ट्रिशा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और जब हार्डिन अपने घर जाता है तब देखता है कि वहाँ ट्रिशा नहीं थी क्योंकि वो सियाटिन जा चुकी थी और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो कब जा रही है। और यहाँ ट्रिशा की भी हालत अच्छी नहीं थी और हार्डिन भी वहाँ काफ़ी रो रहा था। फिर हार्डिन वहाँ ट्रिशा की एक डायरी देखता है और उसे उठा के पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि उसने कई बार उसका दिल दुखाया था लेकिन उतना कुछ होने के बाद भी वो उसके साथ रह रही थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर हम देखते हैं ट्रिशा को उसका बॉस और किम्बले आके रिसीव करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ ट्रिशा भी काफ़ी अपसेट थी क्योंकि वो हार्डिन को काफ़ी मिस करती है और फिर वो उससे मैसेज भी करती है, टेक्स्ट करती है। तो फिर हार्डिन भी उससे कॉल बैक करता है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं, सॉरी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आइंदा से वो एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ ट्रिशा भी काफ़ी खुश थी और वो उसके बॉस और क्रिम्बले बैठ के बात कर रहे होते हैं। तब क्रिम्बले बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो फिर हार्डिन ट्रिशा को फ़ोन करता है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर बहुत ही रोमांटिक बात करते हैं और फिर बात करते करते फिर हार्डिन की आंख लग जाती है और वो सो जाता है और फिर वो सपना देखता है कि वो वेटर और ट्रिशा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और फिर उसी समय उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अगले दिन ट्रिशा से मिलने के लिए सियाटिन पहुंच जाता है और फिर उसे देख करके ट्रिशा काफ़ी खुश होती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं फिर हार्डिन को ट्रिशा का बॉस और क्रिम्बले आके रिसीव करते हैं और हम देखते हैं वो सभी कोई पार्टी बना रहे होते हैं। और फिर यहाँ ट्रिशा का बॉस बताता है कि तुम्हारे आने से पहले ट्रिशा काफ़ी अपसेट थी लेकिन अब पहले से वो काफ़ी खुश है। और हम आगे देखते हैं कि ट्रिशा और हार्डिन जब रात के समय सोने जाते हैं तब हार्डिन उसकी तब पीट करके सो जाता है और इससे ट्रिशा को काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आधी रात में हार्डिन एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी ट्रिशा वहाँ पहुँच जाती है और पूछती क्या बात है, तुम पहले से चेंज दिख रहे हो, क्या बात है तुम मुझसे पहले जैसा बात भी नहीं कर रहे हो। तो वो फिर हार्डिन ट्रिशा को सारी बात बताता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। तो फिर ट्रिशा वो सब सुन करके बोलती कि ये सब सच नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं और फिर ये दोनों अपने लाइफ में बहुत ही इंजॉय करते हैं और घूमने के लिए बाहर भी जाते हैं। फिर हार्डिन एक फ़ोटो देखता है जिसमें उसकी मम्मी और ट्रिशा के बॉस एक साथ थे जहां उसे पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और आज भी अच्छे फ्रेंड हैं। और फिर हम देखते हैं ये सभी कोई पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं जहां हार्डिन अपने ट्रिशा का वेट कर रहा होता है और फिर ट्रिशा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोनों काफ़ी अच्छे टाइम बिताते हैं, एक दूसरे से डांस करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि क्रिस और हार्डिन दोनों मिलकर के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तब क्रिस बोलता है हार्डिन को कि तुम्हें अपनी मम्मी की शादी में ज़रूर जाना चाहिए। तब हमें एक बात पता चलती है कि हार्डिन की मम्मी की दूसरी शादी होने वाली है और हार्डिन उनकी शादी में जाना नहीं चाहता है लेकिन क्रिस के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने साथ ट्रिशा को ले लेता है और उनकी शादी में चला जाता है। और फिर उसकी मम्मी काफ़ी खुश होती है उनको देख करके। और हम आगे देखते हैं कि हार्डिन
फिर हार्डिन ट्रिशा से पूछता है अपनी मम्मी के ड्रेस के बारे में और फिर पूछ करके वो दोनों सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हार्डिन रात में सोया होता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ के पीछे जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी एक ठो आदमी मतलब ट्रिशा के बॉस के साथ इंटीमेट हो रही थी। और फिर वो अपनी मम्मी पे काफ़ी चिल्लाता है कि तुम्हारे कल शादी होने वाला है, तुम ऐसी वाहियात हरकतें कर रही हो। और फिर उसकी मम्मी उससे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ समझता नहीं और फिर वहाँ से गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रिशा का पकड़ के छोटे बच्ची की तरह रोने लगता है और बोलता है कि मेरी मम्मी इतनी बुरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर अगले दिन वो टाइम आ जाता है। फिर हार्डिन की मम्मी का उस लड़के से जिससे वो पसंद करती है उससे शादी हो जाता है और इससे हार्डिन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। फिर हार्डिन को ट्रिशा का बॉस रेस्टोरेंट में आके मिलने के लिए बोलता है और फिर ट्रिशा को वो वैलेंटीना के पास छोड़ देता है। वैलेंटीना उसे एक बात बताती है कि हार्डिन की मम्मी और ट्रिशा का बॉस मतलब क्रिस दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे जब वो कॉलेज से थे तब से। और हार्डिन असल में किसी और का नहीं बल्कि क्रिस का मतलब ट्रिशा के बॉस का बेटा है। हार्डिन को भी क्रिस ये सब बात बता देता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। इससे हार्डिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे इतना लंबा समय के बाद पता चल रहा है कि असल में उसके पिताजी कौन थे। और इसी तरह इस पिक्चर का एंड हो जाता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।